तो ये आप कुछ पिक्स देख रहे हैं, हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोगों को आप जानते भी हों। और अब कुछ मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि हाँ, ये जो है ये ज्ञान भवन है, या इस तरीके से साइड में जो आप मास्क वगैरह देखेंगे, मास्क पहन के जाना ज़रूरी है। आप डॉक्टर्स हैं, आपको पता होना चाहिए। ये छोटा-सा गेट है जिसके थ्रू जो है वो एंट्री पॉइंट जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है? यहाँ से जो है एंट्री होगी। जो लाइन आप देख रहे हैं लोगों की लगी हुई है, वहाँ से एंट्री किया जाता है। वहाँ पे आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा एंट्री करते टाइम कि आपका टेबल नंबर क्या है, ठीक है? तो टेबल नंबर आपको बताना है और आपके नाम के सामने वो जो है साइन कर एक टिक मार देंगे और आपको अंदर जाने देंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो ऐसा ही है और कुछ है नहीं। बाकी आप देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ से जा रहे हैं और इस तरीके से एंट्री आपको करनी है, अंदर जाना है। वहाँ पे आप ये एंट्री पॉइंट है अम्ब्रेला के नीचे जो कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से टोटल टेबल नंबर्स थे, ठीक है? फ़ोन का यूज़ करना अलाउ था नहीं था वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि हर टेबल पे 15 लोगों की संख्या थी, ठीक है? यानी कि टोटल 15 लोग को बुलाया जा रहा था हर टेबल पे। और इस तरीके से आपका टोटल टेबल संख्या जो है वो 20 थी। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा टेबल नंबर सब कुछ दिया गया है। ऊपर में जो लिखा गया है उसे एक बार मैं पढ़ना चाहूँगी। मोबाइल लेकर काउंसलिंग परिसर में आना वर्जित है, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत सारे व्यक्ति मोबाइल लेके जा रहे थे, जैसा कि कुछ छात्रों ने, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो गए थे इस काउंसलिंग में पार्ट लिया था, उन्होंने मुझे ये बताया है कि वो मोबाइल लेके गए थे। ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल नहीं ले जाना है। और अंदर में ये इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे उन लोगों को कि आप फ़ोन जो है वो बंद कर लें। क्यों? क्योंकि मोबाइल आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसका यूज़ अंदर नहीं कर सकते। यस, वहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं कर रहा था। जैसा कि जो मुझे पता चला है कि वहाँ कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, सब ने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके रखे हुए थे अपने पास। तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और इस तरीके से देखिए टेबल नंबर 20 तक सभी हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह से काउंसलिंग ली गई, प्रक्रिया किस तरह से चली, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। लेकिन देखिए यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं पिक आ पा रही है, तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि यहाँ टोटल टेबल संख्या जो है वो 20 थी, ठीक है? यहाँ भी आप देख रहे हैं किस तरीके से टेबल संख्या है। तो इस तरीके से 20 टेबल संख्या थी और हर टेबल संख्या में जो है वो 15 आदमी थे, ठीक है? टोटल 15 लोग थे, जैसा कि ये टेबल नंबर 3 का हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लियर व्यू है। तो टोटल 15 आदमी बुलाए गए थे, हर एक टेबल पे 15 आदमी, और एक एक करके सबको बुलाया जा रहा था। टेबल जैसे मान लीजिए टेबल 3 को हम यहाँ पे मान रहे हैं और ये पिक्स देख रहे हैं, तो ये इस तरीके से चिपका दिया गया था। आपको ये पहले से पता होना चाहिए। ये आप देख के आप पता कर लीजिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नंबर जो भी है आपका, वो आप देख लेंगे और समझ लेंगे कि आपको कौन सा टेबल नंबर पे है। ये जानकारी लेने के बाद ही आप एंट्री करने जाइए, क्योंकि एंट्री करने के टाइम पे आपसे ये पूछा जाएगा। जो भी टेबल नंबर पे आप रहेंगे वहाँ पे आपको टिक कर दिया जाएगा और इस तरीके से आपको वो भेज देंगे टेबल नंबर जान के, और आपका क्या नाम है वो जान के वो टिक करके अंदर भेज देंगे। अब बात ये आती है, यहाँ पे पूछा गया है कि कई बच्चे जानना चाहेंगे कि और क्या क्या हुआ था 15 को। तो सेकंड सीटिंग में आयुष फिजिशियन का भी था और एमओ का भी था, ठीक है? ये बात तो मैंने क्लियर कर दी। अब तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चला है काउंसलिंग का। अब अंदर टेबल पे क्या हुआ ये भी जानना ज़रूरी है। तो टेबल पे जितने लोग बैठे थे वो टोटल 3 बैठे हुए हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है? तो पहला जो मेन ऑफिसर है वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। जितने भी वेरीफाई, देखिए आपके पास 4 पेपर्स थे, ठीक है? वहाँ से कोई भी पेपर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है? वहाँ से सिर्फ प्राप्ति रसीद जो आप लेके ही जाएंगे भर के ऑलरेडी, जिसमें आपने क्रॉस किया है और टिक मारा है, वो आपको वो लौटा के दे देंगे। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो कई बच्चों का कहना है कि जो एक्सपीरियंस है या वो जो भी चेक कर रहे हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा काउंसलिंग, राइट? तो देखिए ये तो बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है, और वो क्लियर भी नहीं कर रहे। यस, बहुत सारे टेबल नंबर पे जैसे जैसे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। 4 पेपर्स थे, ठीक है? वहाँ से कोई भी पेपर नहीं दिया जा रहा है और वो क्लियर भी नहीं कर रहे। यस, बहुत सारे टेबल नंबर पे जैसे जैसे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। 4 पेपर्स थे, ठीक है? वहाँ से कोई भी पेपर नहीं दिया जा रहा है और वो क्लियर भी नहीं कर रहे।
एक फ़ाइल रहेगी जिसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद वो रख लेंगे। आपके जितने ज़ेरॉक्स जिसमें आपने सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ है, सारे ज़ेरॉक्स में आपको अपना साइन करना है, नीचे डेट लिखना है, ऊपर सेल्फ अटेस्टेड भी लिखना है। यानी कि पहले सेल्फ अटेस्टेड लिखने के बाद नीचे साइन करना है और उसके बाद जो है आपका डेट देना है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। आप एक आवेदन जो लेके जाएंगे, वो आवेदन में आपको पता होगा कि कुछ कुछ डिटेल्स दी हुई हैं आपकी खुद की, वो डिटेल्स से वो चेक करेंगे। राइट, इतना तो मुझे पता चला है। और मैं कुछ बताना चाहूँगी कि जो अटकलें लगाई जा रही है ना कई लोगों की, कि वो खुद ही लिख लेते हैं जो ऑफिसर्स हैं कि इनका ये प्राइवेट से एक्सपीरियंस है या ऐसा कुछ नहीं कर रहे वो लोग। आप ही द्वारा दिए गए जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को, उनमें से एक डॉक्यूमेंट आपको वापस कर देते हैं जो कि प्राप्ति रसीद है। फिर सेकंड एक डॉक्यूमेंट आपको याद है अभी जो बच्चे देने जा रहे हैं, देखिए सेकंड डॉक्यूमेंट जो है वो है जिसमें आपने अपना लिखा है कि आपको कितने नंबर्स मिले फर्स्ट टू फाइनल, वो जोड़ते हैं वहीं पे सामने में कैलकुलेटर से जोड़ के फिर आपको बताते हैं कि हाँ सर ये सही है। वो सामने वाले जो बैठे हुए जो ऑफिसर हैं वो भी एक बार कैलकुलेट करके रीचेक कर लेते हैं हाँ सही है, और उसके बाद फिर वो साइन करके आपको प्राप्ति रसीद दे देते हैं। रही बात कि वो अपने पास रख के लिख लेते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं करते, वो उसी वो जो फाइल बनी है फाइल में ही डाल के सब रख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ज़्यादा कुछ चेक नहीं हो रहा, ये ऐसा भी सुनने में आया है, जैसा कि जो भी स्टूडेंट्स गए थे उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ चेक नहीं हो रहा, सिर्फ वो दो ही चीज़ चेक कर रहे हैं। एक आपका क्या नंबर्स हैं, आपके नंबर्स परसेंटेज जो आप बता रहे हैं वो सही है कि गलत है। दूसरी चीज़ वो चेक कर रहे हैं जो आपका जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपने कहाँ से लिया है, आपका एक्सपीरियंस कहाँ का है, क्योंकि उसके बेसिस पे जो है आपका मेरिट बनेगा। तो ये चीज़ें वो देख रहे हैं, बाकी कोई चीज़ वो देखते नहीं है इतना गौर से। सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पुराने ही आप लेके जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं नया लेके जाइएगा। जैसे कई लोगों ने नया निवास बना लिया, नया जाति बनवा ली, ऐसा कुछ नहीं लेके जाइएगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो वहाँ पे नया कुछ नहीं देख रहे, सब पुराना देख रहे हैं। ठीक है, समझिए, सब पुराना। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट आप ही लेके जा रहे हैं वो आप ही के एप्लीकेशन फॉर्मेट से देख रहे हैं। राइट, वो इतना भी नहीं ये कर रहे हैं कि वो खुद से उनके पास एक फ़ाइल रहती लेकिन वो नहीं है, तो कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। वो आप ही के सारे डॉक्यूमेंट्स से आप ही को फिर रीचेक करेंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे और इतना डरने की बात नहीं है। जो भी जा रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है टेबल संख्या मैंने आपको बता दी कि कितनी है, टोटल 20 है। 1 to 10 जो टेबल संख्या है वो एक तरफ एक हॉल में बैठ रहे हैं और 11 to 20 जो है वो दूसरे हॉल में बैठ रहे हैं, यानी कि टोटल 2 हॉल हैं जो वर्किंग है, जो काम कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे हॉल है, आपको कोई इतना घबराने की बात नहीं है अंदर जाके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वहीं हॉल है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब नाम क्या पुकारा जा रहा है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा क्या नाम पुकारा जा रहा है, एक एक करके आइए। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रेड कलर की बहुत सारी 1 to 15 आप मान सकते हैं रेड कलर की वहाँ पे चेयर्स हैं, और या उससे ज़्यादा ही हैं, आपको बैठा दिया जाएगा। हर टेबल वहीं सामने में टेबल नंबर लिखा हुआ है, टेबल नंबर के सामने इस तरीके से एक लाइन रो बना के चेयर्स लगाए हुए हैं, उसमें आपको बैठना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हो चुका है, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, तो आप तुरंत जाके भी अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फोटोग्राफ के पीछे क्या लिखना है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे घर से करके नहीं जा रहे हैं। तो देखिए, मैं कहूँगी कि घर में ही पूरा कंप्लीट करके जाइए, वहाँ आपको दिक्कत नहीं हो। फोटोग्राफ के पीछे आप अपना नाम, पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे आप जिस दिन का आप डेट डालिए, जिस दिन आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं उस दिन का डेट डालिए। ये 3 चीज़ें डॉक्यूमेंट में लिख के, वो जो फोटोग्राफ है उस पर लिख के ही जाइएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफ के पीछे आप लिख दीजिएगा, सामने वाले को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। और रही बात, और कुछ मैं इम्पोर्टेंट खास बताना नहीं चाह रही कि और कुछ है भी नहीं वहाँ बताने लायक, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। और ये देखिए एंट्री पॉइंट कई लोग जानना चाहेंगे, तो ये ज्ञान भवन का एक पिक है जो आया है। ठीक है, हम ऊपर चलते हैं, ये देखिए ज्ञान भवन। ठीक है, तो ज्ञान भवन का ये पिक है। और एंट्री पॉइंट जानना चाह रहे हैं आप, तो ये रहा एंट्री पॉइंट जहाँ से बच्चे इन कर रहे हैं।
ठीक है, ये मेन गेट है और मेन गेट के सामने एक छोटा सा गेट है जिससे एंट्री ली जा रही है। तो मैंने आपको बताई। यहाँ मैं कोशिश करूँगी कि उस चीज़ को मैं और क्लियर कर सकूँ। राइट, ये 5A जहाँ लिखा हुआ है और मोबाइल का एक ये बना हुआ, बस यहीं से एंट्री करनी है सबको। तो इस तरीके से जो है सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी, किस तरह से ज्ञान भवन में क्या क्या हुआ, कैसे आपको जाना है, क्या करना है। वहाँ सारे लोग रहते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली सारे जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं वो नंबर बाय नंबर सजा के लेके जाइए ओरिजिनल, और नंबर बाय नंबर सजा के जाइए आपका जो ज़ेरॉक्स है वो। ठीक है, और बहुत ही इजीली आप वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स और अपने जो फोटोग्राफ्स हैं वो सब दिखाइएगा। आधार है या पैन कार्ड जो भी है वो आप वहाँ पे शो कीजिएगा। ज़्यादा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, सीरियल बाय सीरियल कहने का मतलब जैसे है 7A में जैसे सजाया है, 7B में जैसे बताया गया है, उसी के आधार पे आप 7A 7B दोनों सजा के लेके जाइए, हो जाएगा काउंसलिंग। इतना टफ भी नहीं है, टाइम भी वो लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, 10 to 15 मिनट्स अगर आपका पूरा अच्छे से सजा हुआ रहेगा तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हो जाएगा सारा काम। और कुछ खास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैं आपको बताऊं। और यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनका काउंसलिंग अभी बाकी है, और वो भी ताकि अच्छे से समझ लें किस तरह से काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, और क्या तरीके से या डिटेल्स जो भी उनको चाहिए होंगी वो मेरी इस वीडियो से उनको मिल जाएंगी। खास कुछ है नहीं, मैंने जैसा बताया सेल्फ अटेस्टेड में क्या क्या करना है वो बताया, सारे डॉक्यूमेंट्स को करना है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आप सेल्फ अटेस्टेड जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म को कर दीजिएगा, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से जाइए आप, सारे काम हो जाएंगे आपके। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में। और बहुत सारे लोग JPSC और इस तरह की वीडियोज़ के बारे में बोल रहे थे कि ऑनलाइन कुछ होना चाहिए पढ़ाई, तो ज़रूर अब स्टार्ट करने की कोशिश जारी हो जाएगी। और फिर मिलेंगे आपको दूसरे वीडियोस पे। अगर जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। JPSC में आप दम लगाइए, JPSC निकालिए और झारखंड में जॉब करने का मौका पाइए। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।